मित्रों नमस्कार। अक्सर न्यायालय में आते जाते हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु हमसे एक सवाल उठाते हैं कि भैया काफ़ी दिन हो गया आपका कोई वीडियो सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है। तो आज एक छोटी सी प्रकरण मैं आपके सामने उठा रहा हूं, क्योंकि इस महानगर में जहां बड़े बड़ी घटनाएं हो रही है तो वहां उस नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही मामूली और छोटी घटना है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए बहुत बड़ी है। और हम अधिवक्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा करें, और कुछ घटनाएं जब हम सामने रखते हैं तो उससे काफ़ी कुछ सकारात्मक संदेश जाता है, और जो पीड़ित पक्ष होते हैं वो हमसे और आपसे संपर्क भी करते हैं। उसी तरह से एक घटना ऐसा है, मामला चकेरी थाना का है, जो एफआईआर है 29/2024 का। अब चूंकि नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इशारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक तिवारी जी जो कि चकेरी थाना में सब इंस्पेक्टर थे और वर्तमान समय में बेचारे वो कैंसर से पीड़ित हैं और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। उनकी बिटिया का आपको बता दें, 16/10/2022 को उसके मोबाइल पर एक लिंक आया, और जैसे उसने उस लिंक को ऑन किया उसके खाते से 48,002 रुपये निकल गए। इस संबंध में उसने अगले दिन NCCRP जो पोर्टल है उस पर शिकायत दर्ज किया, और उसके बाद फिर उसके पैसे को होल्ड किया गया। साइबर क्राइम की जो साइबर सेल है उसमें चक्कर लगाई। ताजुब की बात यह है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की बेटी, और वो भी उसी थाने में, चकेरी थाने में जो सब इंस्पेक्टर रहा हो, कुछ दिन पहले उनकी सेवानिवृत्ति हुई, उनकी बेटी लगभग 2 साल तक जब चक्कर लगाई तब जाकर के उसका एफआईआर थाना चकेरी में दर्ज हुआ। और वो भी बेटी एक कैंसर पीड़ित की पुत्री है। उसके लिए 48,000 रुपये की आज की डेट में बहुत मायने रखता है। जब ये घटना मेरे पास आया, चूँकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पैसे हमने कोर्ट से रिलीज़ कराए थे, तो सोशल मीडिया से जानकारी होने के बाद जो तिवारी जी हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड, उन्होंने मुझे संपर्क किया और अपनी बेटी को मेरे पास भेजा। मैंने माननीय CMM महोदय के सामने रिलीज़ एप्लीकेशन लगाया, और ताजुब की बात यह है कि 1, 2, 3, 4 नहीं, कई पेशी होने के बाद भी थाना चकेरी से इस संदर्भ में आख्या तक नहीं भेजी गई। न बैंक से रिपोर्ट आया, न साइबर से आया। और जब भी बिटिया पुलिस विवेचक महोदय जो है, पुलिस अधिकारी महोदय, उनसे संपर्क किया उसने, पहले तो उन्होंने टाल मटोल किया, फिर बाद में 161 का बयान हुआ, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि तुम अपने जो वकील साहब हैं उनको मेरे पास भेज दो। तो लगभग एक जगजाहिर है, हमारे तमाम बंधु मित्र जानते हैं कि अपने लगभग 24-25 साल की वकालत में मैं कभी कोई थाना नहीं जाता हूँ। मैंने 2 टूक मना कर दिया कि आप बता दीजिए उनको कि हमारे वकील साहब कभी भी कोई थाने की पैरवी नहीं करते हैं, ना कोई थाना जाते हैं। जो जानकारी है फ़ोन पे मैं दे सकता हूँ, लेकिन जब A to Z सारे प्रपत्र न्यायालय से 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार जब मैंने आपको भेजा, उस पीड़िता के हाथ से भिजवाया, उसके बावजूद भी आप माननीय न्यायालय में आप आख्या प्रेषित नहीं कर रहे हैं, न बैंक की रिपोर्ट, न थाने की रिपोर्ट, न अग्रिम कार्रवाई, न विवेचना में आपने क्या किया वो, तो कभी कभी दुख होता है। आप लोगों ने पाया होगा, मैंने पहले की वीडियो में कहा है कि पुलिस भी पुलिस की नहीं सुनती है। मेरी कोई पुलिस से रंजिश नहीं है, न व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। तमाम पुलिस अधिकारी जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, और जब मैं ये शब्द कहता हूँ तो मैं खुद में आहत हो जाता हूँ कि वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। क्योंकि वास्तविक शिक्षा का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र विशेष को इंगित करके आप उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर मामला पार्टिकुलर अलग होता है, और किसी वर्ग विशेष पे उंगली उठा करके आप अपनी अपरिपक्वता जाहिर करते हैं। लेकिन मुझे मजबूर होकर के कल माननीय न्यायालय CMM महोदय के सामने बात कहना पड़ा कि सर, जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो थाना चकेरी से रिटायर हुआ, और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, 2 साल बाद तो बड़ी मुश्किल से FIR हुई, और आज आख्या नहीं आ रहा है, और ऊपर से वर्तमान विवेचक जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
उनके द्वारा ये कहा जाए कि अपने वकील साहब को कह दो थोड़ा धैर्य बना के रखें। माननीय न्यायालय ने कल जो आदेश किया, मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने 4 दिन के अंदर में आख्या प्रेषित करने को कहा है, अन्यथा चकेरी थानाध्यक्ष व विवेचक दोनों को दिनांक 25/4/2024 को माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेश किया है। मैं जानना चाहता हूं मित्रों कि आखिर नौबत क्यों आती है। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, आप अपने कर्तव्य का निभाएं। अगर आप अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं तो हम जैसे अधिवक्ता बंधु का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम कभी कभी न्यायालय में जो बातें कहते हैं वो सुशोभित नहीं होता है और हमारे आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी कई बार खराब हो जाते हैं। तो आप अपना धर्म निभाएं, अन्यथा न्यायालय में खड़े होकर के आप अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद।